जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात आज देंगे। चिनाब ब्रिज का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो दोपहर करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ कश्मीर की जनता को बल्कि पूरे देश को यह बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। देखिए, एक लंबे वक्त से रेल कनेक्टिविटी की जम्मू में, जहां पर पहले से ही मौजूदगी थी, लेकिन कश्मीर में दरकार थी। और आपको ये भी बता दें कि अब कश्मीर में भी रेल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, जहां पर वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। कटरा से लेकर श्रीनगर तक ये रेल पहुंचने वाली है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का यहां पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो चिनाब रेलवे ब्रिज की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, तो वहीं कटरा स्टेडियम में सामाजिक समारोह में भी शामिल होंगे। सामाजिक समारोह से निकलने के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो सौगातों की झड़ी आज देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को ये सौगातें देंगे। तो कश्मीर की बदलेगी तस्वीर। बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर की जनता को दी जाएगी, पूरे देश की जनता को दी जाएगी। और हर एक देशवासी जिस इंतजार में था कि कब कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी हो, वो रेल कनेक्टिविटी आखिरकार अब मिलती हुई नजर आएगी। तो रेल कनेक्टिविटी से कश्मीर को जोड़ा गया और 7 तारीख यानी कि कल से अब वंदे भारत ट्रेन हर किसी के लिए तैयार है और लोग इससे सफर कर पाएंगे। तो वहीं देखिए, महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको बता दें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है, जहां पर 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का वो उद्घाटन करेंगे। कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी आज। तो देखिए, जम्मू कश्मीर को क्या क्या मिलेगा, आपको बता दें 46,000 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब ब्रिज, वो आज देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज भी समर्पित करेंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना भी समर्पित करेंगे। तो देखिए, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाई जाएगी। 272 किलोमीटर लंबी यूएसबीआरएल परियोजना, जिसमें यूएसबीआरएल परियोजना में 36 सुरंगें शामिल हैं। यूएसबीआरएल परियोजना में 943 पुल शामिल हैं। पूरे देश की जनता को ये तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। अब दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज, उसके बारे में चलिए महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर लेते हैं। चिनाब ब्रिज 272 किलोमीटर लंबी परियोजना है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। तो करीब 43,780 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। दुनिया में सबसे ऊंचे इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। तो कुतुब मीनार से 59 मीटर, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ये पुल की उम्र करीब 120 साल है, जो ब्लास्ट प्रूफ डिजाइन किया गया है। तो ब्रिज में 266 किलोमीटर प्रति घंटे के तापमान झेलने की क्षमता है। व्यापार, पर्यटन और विकास की रफ्तार को इससे बढ़ावा मिलेगा। ब्रिज की सुरक्षा में आरपीएफ, सीआरपीएफ पुलिस तैनात की गई है। डीआरडीओ के परामर्श से डिजाइन किया गया ये खास ब्रिज। तो ये खास ब्रिज आज देशवासियों को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। अब चिनाब ब्रिज की खासियत भी आपको बता देते हैं। जो पुल की कुल लंबाई वो है 1315 मीटर है। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई है। तो लगभग 28,660 टन स्टील का इस्तेमाल इसमें किया गया है। 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। 119 किलोमीटर तक ये 36 सुरंगें फैली हैं। 38 ब्रिज हैं, 943 पुल इसमें शामिल हैं। भूकंप में भी सुरक्षित रहेगा और पुल पर सेंसर्स लगे हुए हैं। तो बिना पिलर के बना है ये खास ब्रिज।
अब देखिए 22 साल में बनकर तैयार हुआ है ये ब्रिज, जहां पर ब्रिज को बनाने में करीब 22 साल लग गए हैं। इस प्रोजेक्ट को साल 2003 में मंजूरी मिली थी। तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने इसे मंजूरी दी थी और इस पर साल 2004 में काम शुरू हुआ था। 2009 में प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। 2017 में इसका आधार वाला हिस्सा बनकर तैयार हुआ और अप्रैल 2021 में मेन आर्च पर काम शुरू हुआ। अगस्त 2022 में मेन आर्च के काम को पूरा किया गया। तो देखिए अब सामाजिक और आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। जी हां, जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में इससे मदद मिलेगी। ब्रिज से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। तेजी से बाजारों तक पहुंचेंगे सामान और स्थानीय युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलते हुए नजर आएंगे। कौशल प्रशिक्षण के अवसर पैदा होते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ आपको यह भी जानकारी दे दें कि कटरा और श्रीनगर के बीच ट्रेन भी चलने वाली है। दिन में लगाएगी ये ट्रेन 4 फेरे। वंदे भारत ट्रेन की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आने वाले हैं और एकमात्र स्टॉप इसका बनिहाल होने वाला है। चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास की सुविधा इस ट्रेन में उपलब्ध है। तो तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। अब वंदे भारत ट्रेन में सुविधाएं कौन कौन सी हैं ये भी जरा जान लीजिए। एंटी फ्रीजिंग तकनीक है, सब जीरो कंडीशन में हीटिंग सिस्टम है और 360 डिग्री घूमने वाली सीटें हैं। यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, शाकाहारी के साथ ही स्थानीय भोजन की व्यवस्था भी इसमें की गई है। चेयर कार का किराया 715 रुपए है और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए है। तो वंदे भारत ट्रेन में ये तमाम सुविधाएं यात्रियों को अब मिलेंगी। तो क्या क्या व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं, क्योंकि एंटी फ्रीजिंग तकनीक भी है इसमें। ये तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दी जाएगी। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं कटरा सभा स्थल से। महिमा, आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरे देशवासियों को दी जाएगी, क्योंकि एक लंबे वक्त से दरकार थी, क्योंकि जम्मू तो एक लंबे वक्त से जुड़ा ही हुआ था रेल कनेक्टिविटी से, लेकिन कश्मीर नहीं जुड़ा था और अब कश्मीर भी जुड़ता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी सौगात और आज ऐतिहासिक क्षण के रूप में इसे देखा जा रहा है। स्वाति, बिल्कुल सही कहा आपने। जब बात आती है परियोजनाओं की या कनेक्टिविटी की या इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात याद आती है विकसित भारत की, यानी विकसित भारत 2047। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नया भारत और नया जम्मू कश्मीर कैसा होगा वो आज देखने को मिलेगा, जब तमाम उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। लेकिन इस समय क्योंकि आपने सभा स्थल की जिक्र किया, तो हम उसी सभा स्थल में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि प्रेपरेशंस की अगर हम बात करें कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहां पर चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले। अगर हम बात करें कि क्या कुछ उद्घाटन होना है, तो जम्मू कश्मीर के लिए 46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं चिनाब ब्रिज की, तो चिनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल लिंक का परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वाति, जो कश्मीर घाटी को शेष भारत से के सभी मौसमों में विश्वसनीय रेल संपर्क प्रदान करेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मैं सुन रही थी, आप वंदे भारत की बात कर रही थी कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। कटरा से श्रीनगर तक ये पहली ट्रेन होगी जो चलेगी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि हमने बात की थी कि 46,000 करोड़ के लागत की प्रयोजना है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 701 पर रफियाबाद से कुपवाड़ा तक सड़क चौड़ीकरण की परियोजना और NH 444 पर शोपियां बाईपास सड़क के निर्माण की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे, जिसकी लागत 1952 करोड़ रुपए है से या कहीं अधिक है। वो श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर संग्राम जंक्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बेमना जंक्शन पर 2 फ्लाईओवर परियोजना का भी
उद्घाटन करेंगे। तो तमाम उद्घाटन और तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से सभा स्थल अगर दिखा सके हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, स्टेज जहां पर प्रिपेयर हो रहा है तो वहीं लोगों के आगमन की तैयारियां भी कर दी गई हैं। सिक्योरिटी बीफ अप है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा होगा जम्मू कश्मीर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंचेंगे, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कई ऐसी सौगात देते हुए नजर आएंगे, तो वहीं अगर कहें कि किस तरीके से और क्या कुछ खास प्रधानमंत्री यहां से चेतावनी देंगे, क्योंकि आपको याद होगा जब पहलगाम का ये हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मिट्टी से स्वाति बहुत ही कड़े शब्दों में कहा था कि आतंकवाद की आखिरी जमीन को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। महिमा, देखिए आज अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री की तरफ से पाकिस्तान के लिए, आतंकवाद के लिए क्या कुछ बातें कही जाती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर से हम चिनाब ब्रिज का जिक्र कर लेते हैं। महिमा, हमने आपकी कई सारी रिपोर्ट देखी और जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे, 22 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 2003 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो अटल जी का सपना भी आज साकार होता हुआ नजर आएगा एनडीए के शासनकाल में। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि चिनाब ब्रिज की अगर हम बात करते हैं, कल से ही लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चाहे वो आर्च हो गई हो या उसकी केबल क्रेन्स हो, किस तरीके से सबसे ऊंचे पुल की सबसे ऊंची केबल क्रेन जो है वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। साथ ही साथ आर्च, क्योंकि शिप्स की जो फिन्स होती हैं उससे ये आइडिया लिया गया था कि जो आर्च होगी वो कितनी भी, यानी 260 किलोमीटर पर आवर चलने वाले तूफान को भी झेल सकता है चिनाब ब्रिज। 2002 में आपने सही कहा, 2002 में चिनाब ब्रिज को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था। तो तमाम चीजें, साथ ही साथ हम आपको विजुअल्स भी दिखाते रहेंगे ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से और क्या कुछ खास है। अगर हम चिनाब ब्रिज की बात करेंगे तो चिनाब ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है स्वाति। चिनाब ब्रिज 272 किलोमीटर लंबी USBRL परियोजना में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को भारत के बाकी रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है। इसके महत्व के कारण इसे 2002 में राष्ट्रीय परियोजना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज, अगर हम इसके रिवर बेड की बात करते हैं कि रिवर बेड से इसकी कितनी ऊंचाई है, तो 359 मीटर, जिसको 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। अगर इसका परिप्रेक्ष्य समझे तो ये एफिल टावर से भी लंबा है, यानी एफिल टावर से भी ऊंचा है। 35 मीटर ऊंचा जो है वो चिनाब ब्रिज है। और आज वही हिस्टोरिक मोमेंट होगा जो देश की जनता जो बिल्कुल देखिए, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महिमा आज देश की जनता को दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के मंच से प्रधानमंत्री की तरफ से क्या संबोधन होता है, इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।